तो इसका मतलब 0.22% बेड्स ऑक्यूपाइड हैं और 99.78% बेड्स खाली हैं। मैं ये भी देख रहा था कि अप्रैल के महीने में जब ये वेव आई थी, अप्रैल में सबसे डेडली वेव आई थी, जब आपको याद होगा कि ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, लोग काफ़ी संख्या में लोगों की डेथ हुई थी, बड़ी भयानक वेव थी। उस टाइम का मैं डेटा निकाल के देख रहा था कि आज के मुकाबले में उस टाइम क्या हुआ था। जैसे आज मैंने बताया हमारे एक्टिव केसेस आज लगभग 6300 हैं। मार्च में 27 मार्च को दिल्ली में एक्टिव केसेस 6600 थे, लगभग बराबर थे। आज 6300 हैं, उस टाइम 6600 थे। उस टाइम जब सेकंड वेव आई थी अप्रैल के महीने में, तब इतने ही जब एक्टिव केसेस थे, दिल्ली में 1150 बेड ऑक्यूपाइड थे ऑक्सीजन वाले। आज 82 बेड ऑक्यूपाइड हैं। उस टाइम दिल्ली में 145 वेंटिलेटर्स इस्तेमाल हो रहे थे, 145 पेशेंट्स वेंटिलेटर पे थे। आज 5 पेशेंट्स वेंटिलेटर पे हैं। उस टाइम डेली 10 डेथ हो रही थी। आज कभी एक हो रही है, कभी 0 हो रही है, कभी एक हो रही है। ये केवल मैं ये दिखाने के लिए दिखा रहा हूं कि इस वक्त जो कोरोना है वो इतना माइल्ड है, इतना माइल्ड है और एसिम्प्टोमेटिक है। उसी तरह से मैंने देखा 1 अप्रैल 2021 को, पिछली साल जब सेकेंड वेव आई थी, डेली केसेस, आज डेली केसेस लगभग 2700, कल डेली केसेस थे, कल 2700 केस आए थे। जब 1 अप्रैल को 2700 के करीब जब केसेस आए थे डेली, उस टाइम ऑक्सीजन बेड्स 1700 ऑक्सीजन बेड्स ऑक्यूपाइड थे दिल्ली में, 1700। आज केवल 82 बेड्स ऑक्यूपाइड है। उस टाइम 231 पेशेंट वेंटिलेटर पे थे, आज केवल 5 पेशेंट वेंटिलेटर पे हैं। डेली उस टाइम 10 लोगों की डेथ हो रही थी, आज 1 या 0 पेशेंट्स की डेथ हो रही है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको आज इसलिए बताई कि पैनिक करने की, चिंता करने की ज़रा सी भी ज़रूरत नहीं है। मीडिया से भी मेरा निवेदन है कि बिल्कुल भी हम पैनिक ना फैलाएं, बिल्कुल भी हम लोगों को चिंतित ना करें। जिम्मेदार रहना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, साबुन से हाथ धोने हैं, पैनिक नहीं करना, चिंता नहीं करनी। एक तो ये कोरोना बहुत ही माइल्ड है, बहुत ही माइल्ड है। दूसरा, आपकी सरकार पूरी तरह से तैयार है, आपके साथ खड़ी है। नमस्कार। ओमिक्रॉन और कोरोना को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि 3 दिन में 3 गुना केस जो बढ़े हैं, हालांकि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पिछले साल की तुलना उन्होंने की, जब सेकेंड वेव में 2700 मरीज डेली आ रहे थे, तो उस वक्त जो मौत का आंकड़ा था वो हर दिन 10 आता था, और जो ऑक्सीजन सपोर्ट पे जो पेशेंट थे करीब 200 के करीब थे। तो ऐसे में अभी फिलहाल वो हालात नहीं है। अभी जो ऑक्सीजन पे करीब 70-80 लोग हैं और वेंटिलेटर पे भी इक्का दुक्का लोग हैं। तो ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है, हालात नियंत्रण में है। सतर्क रहना पड़ेगा हमको, जो कोरोना गाइडलाइंस है उसका पालन करने की जरूरत है और पैनिक फैलाने की जरूरत नहीं है। हालांकि सावधानी बरतने की पूरी बात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कही है, और उन्होंने पिछले साल से तुलना भी की कि पिछले साल अप्रैल में जब 2700 कोरोना के पेशेंट मिलते थे तो उस वक्त के क्या हालात थे और इस वक्त के क्या हालात हैं। तो दोनों को कंपेयर करते हुए ये बताने की कोशिश की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कि घबराने की जरूरत नहीं है, और मीडिया से भी अपील की भाई पैनिक न फैलाएं, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन सावधान रहना होगा, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। ओमिक्रॉन और कोरोना के जिस तरीके से मामले बढ़े हैं, कल 2700 लगभग मामले सामने आए थे, उसी को लेकर वो अपनी बात रख रहे थे। और उधर प्रधानमंत्री मोदी मेरठ दौरे पर हैं, और थोड़ी देर बाद दिल्ली में से जो मुख्यमंत्री हैं वो यूपी दौरे के लिए रवाना हो गए। लेकिन उसके पहले ओमिक्रॉन और कोरोना को लेकर उन्होंने अपनी बड़ी बात रखी है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी, और कहा कि पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। पिछले साल का जो आंकड़ा था और इस साल के आंकड़े में काफी अंतर है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। मेरठ दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी हैं, इसलिए चलते हैं आपको मेरठ, और वहां की एक एक खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी मेरठ पहुंच चुके हैं और वहां पर उन्होंने सबसे पहले बाबा अवधूत के मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को नमन किया, और अब वहां से वो रवाना होंगे कार्यक्रम स्थल के लिए। और
क्रांति धरा में पहले क्रांति धरा के वीर सपूतों को नमन किया। उसके पहले मंदिर में जाकर भगवान भोले के आशीर्वाद लिए अवधूतनाथ मंदिर में, और वहां से फिर अब कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो गया। आप देखिए तस्वीरें, दो तस्वीरें आप देखिए। कार्यक्रम स्थल पर भीड़ जमा हो गई है। लोग प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए आए हैं, क्योंकि आज बड़ी सौगात मिलने वाली है पश्चिमी यूपी को, पूरे यूपी को, क्योंकि आज पश्चिमी यूपी को मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की आधारशिला आज प्रधानमंत्री मोदी रखेंगे। एक बड़ी सौगात मिलने वाली है, नए साल का ये बड़ा तोहफा माना जा रहा है। और मंच पर आप देखिए तमाम लोग पहुंच चुके हैं। डिप्टी सीएम केपी मौर्य आपको नजर आया, तमाम जो वहाँ के विधायक है, सांसद है, वो लोग पहुंचे हैं। और आप देखिए तमाम वो सांसद, ये देखिए संजीव बालियान कुछ बोल रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो वहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मंच पर जो तमाम जो बीजेपी के नेता, विधायक, सांसद, संजीव बालियान जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी वहां पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार है और बस थोड़ी देर बाद वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने वाले हैं। तो एक एक अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचाते जा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी सड़क मार्ग से मेरठ पहुंचे सबसे पहले, वो मंदिर में गए और वहां पर पूजा अर्चना करने के बाद शहीद स्मारक पहुंचे, शहीदों को नमन किया और अब वो कार्यक्रम स्थल के लिए पहुंचने वाले हैं, क्योंकि वहां पर भी सारी तैयारियां पूरी हैं। आप देखिए भीड़ बहुत ज्यादा है, तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता है वहां मंच पर पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर बाद वहां पहुंचने वाले हैं। तो क्रांति धरा मेरठ में बीजेपी बड़ी सौगात देने वाली, प्रधानमंत्री मोदी बड़ी सौगात देने वाले हैं और वहां पर खेल विश्वविद्यालय की आज नींव रखी जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में हैं, मेरठ में आज वो खिलाड़ियों के साथ संवाद भी करेंगे, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। जो इस बार जो ओलंपिक रहा, ओलंपिक में कुछ जो खिलाड़ी हैं जो जीत के आए हैं, उनसे भी मुलाकात होगी, उनके परिवार वालों से भी बात होगी, क्योंकि ये देखा गया है कि ये सवाल उठता है, इतना बड़ा देश है लेकिन पदक लाने में हम लोग चूक क्यों जाते हैं, हमारे झोली में पदक कम क्यों रहते हैं। तो यही बात सामने आती है रिसर्च में कि हमारे खिलाड़ियों को वो सुविधा, वो सहूलियत, वो प्रैक्टिस की वो व्यवस्था नहीं है। तो इसी को देखते हुए ये बड़ा फैसला है सरकार का और अब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की नींव रखी जा रही है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनने के बाद यूपी में, पश्चिमी यूपी में जो खिलाड़ी हैं उनको बड़ी सहूलियत मिलने वाली है। तो ऐसे में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए ये बड़ा कदम सरकार का है। प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिमी यूपी को ये बड़ी सौगात देने वाले हैं और इसके बाद वहां पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अब यहाँ से वो निकल रहे हैं और कार्यक्रम में, और तो प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर बाद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन उसके पहले वहां पर उत्साह कितना है। तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, खिलाड़ी हैं, वो वहां पर पहुंचे, उत्साह सबके अंदर बहुत ज्यादा है और खिलाड़ी भी इंतजार कर रहे हैं। हमारे सहयोगी रमन ने वहां से एक रिपोर्ट भेजी, आपको दिखाते हैं। देखा गया है कि जो पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश के, हरियाणा, वहां से खिलाड़ी निकलते हैं, खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो शायद अब उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को भी अगर ये विश्वविद्यालय मिलता है तो उनके पास मौके बढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, गन्ने के अलावा खेलों के लिए भी जाना जाएगा। तो तमाम ये लोग देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और ये बड़ी संख्या में ही सुबह से यहाँ पहुंचने लगे हैं। तो मेरठ में ये जो सारी चीजें हैं ये यहाँ पर नजर आ रही है। क्या नाम है सर आपका? मनोज राणा। राणा जी, क्या करते हैं आप? कृषि खेती करता हूँ। किसान नाराज है सुना उत्तर प्रदेश के? नाराज नहीं है, किसान जब भी नाराज नहीं थे, अब भी नाराज नहीं है और मोदी से कभी नाराज नहीं हो सकते, क्योंकि वे विकास पुरुष है और महान पुरुष है और उन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए जो सौभाग्यशाली हैं हम के। कौन सा गाँव है आपका? दादरी से आप। अच्छा ये बताइए, उस टाइम जब आंदोलन चल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे जगह पे बीजेपी के नेताओं को नहीं जाने दिया जा रहा था, कार्यकर्ता के तौर पर आपको कोई परेशानी हो रही है? कभी नहीं हुई श्रीमान। ये कुछ प्रचंड था इस तरह का जो पाखंड बोलते हैं, जिसे दिखावा, और उसमें इस तरह का एनवायरनमेंट बनाया गया कि किसान नाराज है। किसान की तो इतनी क्षमता ही नहीं कि वो एक साल अपने घर से दूर जाके बैठ सकता हो। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हमारे देश का नेता मोदी, मेरा नाम राजवाला कपसाड़, और हमारे देश का नेता मोदी जितना कर दिया किसी नेता ने नहीं करा आज तक। देख सकते हैं आप तमाम कार्यकर्ता, तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। जी क्या नाम है आपका?
नाम है? मेरा नाम अमरीश ठाकुर, गांव राड़दना, सोम चौबीसी का ठाकुर हूं। और संगीत हमारे दिल में बसता है, हमारी जान में बसता है। बीजेपी हमारी रगों में बसती है। बीजेपी के लिए हम जान लड़ा देंगे, इस देश के लिए जान लड़ा देंगे और इस देश के गद्दारों को देश में नहीं रहने देंगे। जिन्हें पाकिस्तान अच्छा लगता है वो पाकिस्तान जाए। मुझे अपनी जमीन बेचनी हो, अपना घर बेचना हो, चाहे मुझे कुछ ही करना हो, उनके लिए उनका किराए का बंदोबस्त करूंगा। देख सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और शायद इसीलिए यहाँ पर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा भी रखी गई है। और हालांकि जिस खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास की बात की गई है, उम्मीद यहाँ के लोगों की ये भी होगी कि जल्द से जल्द वो पूरा हो। क्या करते हैं आप? क्या नाम है आपका? शिवम कुमार। क्या करते हैं? कि मैं पढ़ता हूँ, ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा हूँ, बीए में हूँ। बीए में? हाँ जी। क्या हाल है एजुकेशन का उत्तर प्रदेश में? बहुत बढ़िया हाल है। और देखिए जी, हमारे क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में खेल विश्वविद्यालय बन रहा है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के ऊपर। और हमने 41 साल बाद हॉकी में कांस्य पदक जीता है। और इससे यह ग्रामीण क्षेत्र में बनेगा तो हमारे देश के महान युवाओं को आगे बढ़ने का। और हॉकी में जो हमने ये मेडल जीता है, कह रहा हूँ हमारे क्षेत्र में ये पहले विश्वविद्यालय खेल के प्रति। और हरियाणा के में बहुत ही तरक्की करी है खेल ने। तो हम चाहते हैं कि हमारे इस पश्चिम उत्तर प्रदेश से भी बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी निकले। क्रिकेट में तो हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश से बहुत खिलाड़ी हैं, लेकिन और खेलों में भी हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश से खिलाड़ी जाएं और जी हमारे क्षेत्र का भी नाम बढ़ाए और देश का भी नाम ऊंचा करें। और मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ के लिए यही कहना चाहता हूँ कि जो वे कार्य कर रहे हैं वो हमारे देश के लिए आज से पहले किसी ने नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और बेहद जोश में इस वक्त हैं, तो शायद यही मैसेज देने की कोशिश होगी। और मंच पे जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो उनकी भी कोशिश यही होगी कि ये मैसेज पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाए। मनीष के साथ रमन मंगवाई, न्यूज इंडिया, मेरठ। तो बिल्कुल आपने देखा कितना उत्साह है वहां कार्यकर्ताओं में, वहां के युवाओं में। चूंकि प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचने वाले, एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। और आपने युवाओं को भी सुना, उनका तर्क भी सही था कि हरियाणा, चूंकि बगल में हरियाणा है और वहाँ पे किस तरीके से आप देखिए खिलाड़ी निकलते हैं और खिलाड़ियों को काफ़ी वहाँ सुविधा दी जाती है। और इसलिए वहाँ के जो खिलाड़ी हैं वो ओलंपिक में पदक जीतते हैं। सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाले जो खिलाड़ी भी होते हैं वो हरियाणा से ही आते हैं। और ऐसे में अगर हम यूपी में खिलाड़ियों को वो सहूलियत देंगे, वो व्यवस्था देंगे, तो हमारे यूपी से भी तमाम जो खिलाड़ी हैं वो ओलंपिक में अपना नाम रोशन करेंगे, भारत का नाम रोशन करेंगे। तो उसी को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बड़ी सौगात आज मिलने वाली है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की नींव रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रांति धारा में। और यहाँ से देखिए पूरे पश्चिमी यूपी में जिस तरीके से अभी चुनाव है उसको भी साधने की पूरी कवायद होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का विजन काफ़ी क्लियर होता है। मिशन पूर्वांचल के बाद अब मिशन पश्चिमी यूपी पर वो लग गए हैं। और इस कार्यक्रम के जरिए एक बार फिर से पश्चिमी यूपी में कमल खिलाने की भी पूरी तैयारी होगी। और ये जो पूरा इलाका है, जैसा कि लगातार आप देख भी रहे होंगे कि एक साल से किसानों को लेकर कहा जाता है कि किसान नाराज हैं। और इस क्रम में ये दौरा भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी एक बड़ी सौगात देने वाले हैं, लेकिन इसके पीछे की जो रणनीति है, जो पूरा लक्ष्य है, पूरे पश्चिमी यूपी में एक बार फिर से बीजेपी का परचम लहराना है। ये भी एक लक्ष्य है, एक ध्येय है। और उसी लिए प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी के राज्यपाल भी उनके साथ हैं वहाँ पर। और मेरठ वो सड़क मार्ग से पहुँचे। सड़क मार्ग से पहुँचने के बाद उन्होंने मंदिर में जाके पूजा अर्चना की और फिर वहाँ से वो शहीद स्थल पहुँचे। और शहीद स्थल पहुँचने के बाद फिर वहाँ पर उन्होंने शहीदों को नमन किया। ये वो तस्वीरें आप देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर पहुँचे, मंदिर में उन्होंने शीश झुकाया, आशीर्वाद लिया और फिर वहाँ से फिर आगे वो निकलते हैं और फिर शहीद स्थल पहुँचते हैं। वहाँ पर शहीदों को नमन करते हैं, मंगल पांडे जी की मूर्ति पर माल्यार्पण अर्पित करते हैं, उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, उसके बाद उनको नमन करते हैं। तो ये दो तस्वीरें आप देखिए। और जो संग्रहालय है, शहीद संग्रहालय, वहाँ का निरीक्षण करते हुए ये देखिए, पहली तस्वीर आप देखिए, वहाँ पर पहुँचे हैं और उसका अवलोकन करते हुए उसके पहले उन्होंने मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की थी और बाबा अवधूत नाथ का आशीर्वाद लिया था। उसके बाद फिर उन्होंने शहीद स्थल पहुंचकर शहीदों को नमन किया। आप देखिए 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसीलिए मेरठ को क्रांति धरा कहा जाता है। और वहाँ पर संग्रहालय में प्रधानमंत्री मोदी पहुँचे और संग्रहालय का निरीक्षण करते हुए कैंप 1, कैंप 2 और कैंप 3 से लगातार हम इस पूरे कार्यक्रम के बारे में जानकारी आप दे रहे हैं।
कि संग्रहालय पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये वो संग्रहालय है जहां पर 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बारे में तमाम सारी जानकारियां वहां पर है। और इस संग्रहालय का अवलोकन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं। क्रांति धरा है और यहीं से आजादी का बिगुल मंगल पांडे ने फूंका था और उसके बाद पूरे भारत में आजादी को लेकर जंग शुरू हुई थी। तो ऐसी क्रांति धरा के शहीदों को प्रधानमंत्री मोदी ने नमन किया और अब जो संग्रहालय है वहां पर पहुंचकर वो संग्रहालय का अवलोकन कर रहे हैं। उसके पहले उन्होंने जो सबसे पुराना मंदिर वहां पर है जहां से बताया जाता है कि स्वतः शिवलिंग निकली थी, वो काफी बड़ा मंदिर है, वहां पर पूजा अर्चना की। और तो प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं, लेकिन उसके पहले कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह है और बीजेपी के बड़े नेता है संगीत सोम और वो काफी उत्साहित हैं। उनसे हमारे संवाददाता गौरव ने बातचीत की, सुनिए आप भी। बातचीत करें संगीता, कितना बड़ा देखते हैं ये जो विश्वविद्यालय दिया जा रहा है? देखिए, ये एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। आप भी जानते हैं कि जिस तरीके से ये यहाँ स्थापित हो रहा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने ये यहाँ दिया है, सलावा में दिया है, खासतौर पर मेरी विधानसभा में, सतना विधानसभा में दिया है। हम तो रात भी, जैसे आपने देखा होगा, रात पूरे क्षेत्र में 10 लाख दिए जला के लोगों ने स्वागत किया प्रधानमंत्री जी का। इसी तरीके से अब लाखों लोग यहाँ आएंगे और प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। सवाल है, अगर पश्चिमी यूपी की बात करें, किसानों के मुद्दे पर अक्सर जो है विपक्ष कहता है कि किसानों के साथ अन्याय किया है। क्या लगता है कि चुनाव के समय इसका नुकसान उठाना पड़ेगा या आपके साथ? बिल्कुल नहीं किया। किसान, नौजवान एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि किसान ने देखा है सड़कों पर बहता हुआ खून, किसान ने देखा है सड़कों पर लेटी हुई लाशें, किसान ने देखा है नालियों में बहता हुआ खून, देखा यहाँ के एससी ने, देखा यहाँ के पिछड़े ने कि किस तरीके से लोगों को मार के नहर में डाला गया था। अब वो दोबारा नहीं देखना चाहता। बिल्कुल, तो ये थे संगीत सोम जी, जिन्होंने कहा कि यहाँ के किसान समझदार हैं और किसान समझते हैं कि उन्हें किस तरीके का निर्णय लेना है। कैमरामैन शिव कुमार भारद्वाज के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज इंडिया, दिल्ली। तो आपने देखा किस तरीके से संगीत सोम भी काफी उत्साहित है, बीजेपी के कार्यकर्ता तमाम उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर बाद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आप देखिए, उसके पहले सड़क मार्ग से जब वो पहुंचे तो मंदिर में जाकर पहले उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद शहीद स्मारक पहुंचे हैं, वहां पर शहीदों को नमन किया और संग्रहालय पहुंचे हैं। संग्रहालय की तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, एक एक अपडेट तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरों के जरिए आप समझिए प्रधानमंत्री मोदी की इस पूरे दौरे को। कैमरों में हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर वो जो संग्रहालय है वहां का निरीक्षण कर रहे हैं। वो 1857 की जो क्रांति है और उसको लेकर ये संग्रहालय बनाया गया है।